नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। यूपी में अब घर बनाना हुआ महंगा। यूपी आवास विकास परिषद ने बढ़ाई दरें, आम लोगों की जेब पर पड़ेगा असर। पंजाब भगवंत मान सरकार का 1 जुलाई से 300 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान, पेश किया 30 दिन का रिपोर्ट कार्ड। सीएम योगी ने अफसरों को दिया 2 सालों में 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य। राज्य में फिर से होगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। सावधान, अंडमान और निकोबार में जल्द ही दस्तक देगा सीजन का पहला चक्रवाती तूफान। चलेगी तेज हवाएं और भारी बारिश होने के आसार। महंगे पेट्रोल डीजल पर राहत नहीं देगी केंद्र सरकार। पेट्रोलियम मिनिस्टर ने साफ साफ कहा, अब राज्य सरकारें कम करे वैट। ममता बनर्जी का दावा, 4-5 साल पहले मुझे भी 25 करोड़ में मिला था पेगासस खरीदने का ऑफर। अमेरिका की धरती से चीन पर गरजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बोले जो भारत को छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। रूस मामले में यूएस को भी चेताया। बिजली बिल नहीं जमा करने वाले किसानों का काट दिया गया था कनेक्शन, अब फिर से बहाल करेगी महाराष्ट्र सरकार। बीजेपी सरकार करेगी संकल्प पत्र का वादा पूरा। प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को स्कूल में पढ़ाई के लिए मिलेंगे कुर्सी मेज। पारा पहुंचा 40 के पार, एसी की मांग में आया बम्पर उछाल, कंपनियों को रिकॉर्ड बिक्री की उम्मीद। 5G के इंतजार में बिक गई 1 करोड़ डिवाइस, लेकिन कब मिलेगी सेवा इसका कोई सिग्नल नहीं। रूस ने यूएस नाटो को दी खुली धमकी, कहा अगर यूक्रेन को हथियार की सप्लाई रखी जारी तो भुगतने पड़ेंगे गंभीर नतीजे। बच्चे को खांसी जुकाम या बुखार है तो स्कूल ना भेजे, घर पर ही आइसोलेशन में रखे एक्सपर्ट। शहीदों के परिवार को मिलने वाली सहायता राशि बढ़ाई गई, अब शहीद हुए जवानों को 20 लाख रुपए की जगह 30 लाख रुपए देगी सरकार। कीमतों में तेजी से पेट्रोल और डीजल की मांग घटी, अप्रैल में अब तक 10% से ज्यादा गिरी बिक्री। सोनिया गांधी समेत आला नेताओं की प्रशांत किशोर के साथ बैठक। गुजरात और हिमाचल में होने वाले चुनाव पर हुआ मंथन। चीन ने ओमिक्रॉन से लड़ने वाली 2 वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल को दी मंजूरी। हांगकांग में बूस्टर डोज के तौर पर होगा टेस्ट। गलत विज्ञापनों में तय होगी सेलिब्रिटी की जवाबदेही, जुर्माने के साथ हो सकती है जेल। उत्तर प्रदेश एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान में इटावा ने रचा इतिहास, देश में मिला पहला स्थान। मजदूरों की बेटियों की शादी के लिए योगी सरकार बढ़ा सकती है सरकारी शगुन, 1.43 करोड़ परिवारों को मिलेगा लाभ। जल भराव वाले खेतों में मछली पालन करे किसान, नुकसान से बचाने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने दी सलाह। एमपी सरकार ने 5 साल में 62,000 से अधिक कृषि मशीनों पर दी सब्सिडी, आप भी उठा सकते हैं इस योजना का लाभ। युद्ध में मारे गए रूस के 20,000 सैनिक, 146 हेलीकॉप्टर और 163 एयरक्राफ्ट भी तबाह, यूक्रेन ने किया दावा। प्रधानमंत्री संग्रहालय बनने से नेहरू गांधी परिवार से ताल्लुक नहीं रखने वाले पूर्व प्रधानमंत्रियों को बराबरी का दर्जा मिला। राज्यसभा में चौंकाने वाला खुलासा, एमपी में 30 लाख से ज्यादा फर्जी राशन कार्डधारी, इस मामले में उत्तर प्रदेश राज्य है नंबर 1। टिकट लेने के बावजूद ट्रेन में यात्रा नहीं कर पाए 1.60 करोड़ लोग, रेलवे पर भारी पड़ी वेटिंग की समस्या। भारत में कोरोना का नया टीका 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी सहन कर लेगा, डेल्टा ओमिक्रॉन जैसे हर कोरोना वेरिएंट के खिलाफ असरदार। कोयला उत्पादन बढ़ाने की चुनौती से पार पाना हो रहा है मुश्किल, समय पर खनन नहीं करने वाली कंपनियों से वापस लिए जाएंगे कोल ब्लॉक। पीएम आवास योजना जल्द ही 1.75 करोड़ ग्रामीणों को मिलेगा अपने सपनों का आशियाना, सरकार ने दी बड़ी जानकारी। सांप्रदायिक हिंसा मामले पर सोनिया गांधी, ममता बनर्जी और शरद पवार समेत कई विपक्षी नेताओं ने लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की। यूपी के बाद अब बिहार में चलेगा बुलडोजर, अप्रैल से जून तक अतिक्रमण हटाओ अभियान, सरकारी जमीन पर कब्जा वाले मकान होंगे ध्वस्त। रैपिड रेल में यात्री उठा पाएंगे फ्री वाईफाई का लुत्फ, इमरजेंसी सेवाओं के लिए मिलेगा ग्रीन कॉरिडोर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, पिता के साथ संबंध नहीं रखने वाले बेटी का उसकी संपत्ति पर हक नहीं। सेना में अब महसूस होने लगी है जवानों की कमी, भर्ती प्रक्रिया पर 2 साल से रोक के चलते बनाया हालात। महाराष्ट्र, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा में बढ़ रहे हैं कोरोना केस, एक्सपर्ट्स बोले टेस्टिंग बढ़ाए सरकार, बूस्टर डोज भी लगवाए।
अर्थव्यवस्था में तेज सुधार के संकेत, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 48% का उछाल। किसानों के लिए बड़ी आफत बनने जा रही है खाद, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण बढ़ी कीमत। राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर साधा निशाना, बोले हर भारतीय चुका रहा है इनकी नफरत की कीमत। हरियाणा में फसल नुकसान की रिपोर्ट बनाकर खुद ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे किसान। राजस्थान में नए जिलों के गठन के लिए गहलोत ने बनाई लुभाया कमेटी, रिटायर्ड आईएएस देंगे 6 महीनों में सरकार को रिपोर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा ई संजीवनी से ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं हुई सुलभ। स्वास्थ्य सुविधाओं में आत्मनिर्भर बनेगा उत्तर प्रदेश, बनाए जाएंगे 6 नए धनवंतरी मेगा हेल्थ पार्क। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए रूस से हेलीकॉप्टर सौदा टला, वायुसेना लेने जा रही थी 48 Mi-17 V5S हेलीकॉप्टर। अगले 3 साल में बिहार के 4.5 लाख किसानों को मिलेगा बिजली कनेक्शन, हर खेत तक पहुंचेगा पानी। प्लास्टिक उद्योग आयात पर घटाया निर्भरता, $100 अरब की इंडस्ट्री बनने की करे कोशिश गोयल। ईवी खरीदने वालों के लिए गुड न्यूज, दिल्ली में खुलेगा देश का पहला सस्ता चार्जिंग स्टेशन, ₹2 में कर सकेंगे कार चार्ज। भगवंत मान का बड़ा ऐलान, पंजाब में व्हाट्सएप से दर्ज करा सकेंगे भ्रष्टाचार की शिकायत, सीएम जारी करेंगे अपना पर्सनल नंबर। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो महंगे पेट्रोल डीजल पर राहत नहीं देगी केंद्र सरकार, पेट्रोलियम मिनिस्टर ने साफ साफ कहा अब राज्य सरकार एक कम करे वैट। जी हाँ, पेट्रोल डीजल का भाव आसमान छू रहा है। पिछले 11 दिनों से इसकी कीमत में बदलाव तो नहीं आया, लेकिन पहले ही 105 रुपए के औसत स्तर के पार पहुंच चुका है। महंगे पेट्रोल डीजल के कारण महंगाई में भी उछाल आ रहा है। ऐसे में सरकार से टैक्स कटौती में राहत की मांग की जा रही है। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने साफ कर दिया है कि टैक्स के मोर्चे पर केंद्र सरकार कुछ नहीं करने वाली है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने पिछले दिनों पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी में कटौती की थी। अब राज्य सरकारों की बारी है, उन्हें वैट में कटौती करना चाहिए। बीजेपी शासित राज्यों में वैट की दरें कम है, लेकिन अन्य राज्यों में वैट काफी ज्यादा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मजदूरों की बेटियों की शादी के लिए योगी सरकार बढ़ा सकती है सरकारी शगुन, 1.43 करोड़ परिवारों को मिलेगा लाभ। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनाव के दौरान वादों को 100 दिन में पूरा करने के लक्ष्य पर काम कर रही है। असल में पार्टी ने लोक कल्याण संकल्प पत्र में मजदूरों के लिए बड़े वादे किए थे और अब इन वादों को पूरा करने के लिए योगी सरकार आने वाले दिनों में मजदूरों की बेटियों की शादी के लिए दिए जाने वाले सरकारी अनुदान यानी शगुन को बढ़ा सकती है। राज्य के श्रम विभाग ने इसे अब 1 लाख रुपए करने का प्रस्ताव तैयार किया है और राज्य सरकार के इस फैसले से राज्य के 1.43 करोड़ मजदूर परिवारों को लाभ मिलेगा। एकल विवाह के लिए सरकार अभी तक 55,000 रुपए शगुन देती थी, इसे बढ़ाया जा रहा है और एकल विवाह के लिए सरकार अब 1 लाख रुपए शगुन देने की योजना बना रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों के लिए बड़ी आफत बनने जा रही है खाद, रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से बढ़ी कीमत। जी हां, खरीफ की बुआई का सीजन आ रहा है और देश में उर्वरकों का संकट लगातार बढ़ रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमतें तेजी से बढ़ी है। भारत में विशेष रूप से फॉस्फेटिक और पोटेशियम उर्वरकों की आपूर्ति प्रभावित हुई है। भारत ने फरवरी में उर्वरकों की लंबे अवधि की आपूर्ति के लिए रूस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी। अगर यह सौदा होता तो भारत को वैश्विक कीमतों में इजाफा होने के बावजूद स्थिर दरों पर आयात में मदद मिलती। इस महीने की शुरुआत में देश के स्टॉक में लगभग 25 से 30 लाख टन डाई अमोनियम फास्फेट, 5 लाख टन म्यूरेट ऑफ पोटास और 10 लाख टन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर के जटिल उर्वरकों के होने का अनुमान था, जबकि अकेले खरीफ सीजन में डीएपी की खपत करीब 50 लाख टन होती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंजाब भगवंत मान सरकार का 1 जुलाई से 300 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान, पेश किया 30 दिन का रिपोर्ट कार्ड। जी हां, पंजाब की भगवंत मान सरकार ने अपने कार्यकाल का 1 माह पूरा होने पर राज्य की जनता को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जनता को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया। राज्य के सभी घरों को 1 जुलाई से 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। इसके साथ ही भगवंत मान सरकार ने अपना 1 माह का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया है। इसमें सरकार ने इससे पहले उठाए गए अपने 13 महत्वपूर्ण कदमों का उल्लेख किया है। इस प्रकार राज्य सरकार ने अपने 1 माह के कार्यकाल में प्रति माह 300 यूनिट बिजली देने सहित 15 प्रमुख कदम उठाए हैं। अभी विस्तृत योजना के बारे में जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ये भी चर्चा है कि 10 एकड़ से ज्यादा जमीन वाले किसानों की मुफ्त बिजली बंद की जा सकती है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में कोरोना का नया टीका 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी सहन कर लेगा। डेल्टा ओमिक्रॉन जैसा हर कोरोना वेरिएंट के खिलाफ असरदार। जी हां, भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ एक और टीका विकसित किया जा रहा है। इसे रेफ्रिजरेटर या कोल्ड स्टोरेज में रखने की जरूरत नहीं होगी। ये टीका गर्म मौसम को भी सहन कर लेगा। साथ ही डेल्टा और ओमिक्रॉन सहित कोरोना वायरस के अन्य वेरिएंट के खिलाफ मजबूत एंटीबॉडी पैदा करने में असरदार होगा। चूहों पर की गई एक स्टडी में बात सामने आई है। बेंगलोर में स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान और बायोटेक की स्टार्टअप कंपनी माइनवैक्स द्वारा यह टीका तैयार किया जा रहा है। टीके में वायरल स्पाइक प्रोटीन के एक हिस्से का उपयोग किया गया है, जिसे रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन कहा जाता है। गर्मी को सहन करने वाले इस कोविड-19 टीके को 4 सप्ताह के लिए 37 डिग्री सेल्सियस और 90 मिनट तक 100 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखा जा सकता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।